अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। दुनिया भर में नए साल की आमद का जश्न जारी। ऑकलैंड में सबसे पहले 3 का हिंसा 4 में बदला। स्काई टावर रोशनी में नहा गया। सिडनी में भी 2024 का इस्तकबाल शानदार अंदाज में हुआ। हार्बर ब्रिज पर 15 मिनट तक आतिशबाजी जारी रही। ताइवान में भी नए साल ने कदम रख दिया। लोगों ने भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया जाएगा। दुबई के बुर्ज खलीफा, बर्तानिया की शहरी लंदन और अमेरिका के शहरी न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर जश्न मनाने जमा होंगे। पाकिस्तान में साल का आखिरी गुरूब आफ्ताब, तमाम खट्टी मीठी यादों के साथ सूरज मगरिब की आगोश में जाकर सो गया। लोगों ने जमा होकर आखिरी शाम को अलविदा किया। पाकिस्तान में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए नए साल की तकरीबात पर पाबंदी। निगरां वजीर आजम की हिदायत पर मुल्क भर में साल नौ का इस्तकबाल सादगी से किया जाएगा। वजीर आजम ने अवाम से नए साल पर तहम्मुल और आजिज़ी का मुजाहिरा करने की अपील कर रखी है। हवाई फायरिंग होगी न आतिशबाजी, सड़कों पर जश्न भी नहीं होगा। पुलिस ने डंडा उठा लिया। कराची पुलिस चीफ ने न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वालों को खबरदार कर दिया। गोलियां चलाने वालों के खिलाफ कत्ल, इक़दामी कत्ल और दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन ने कहा, बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे। जो भी पकड़ा गया वो हवालात की हवा खाएगा। पुलिस ने शहरियों से लाइसेंस याफ्ता असलहा बतौर अमानत जमा कर लिया। किवाड़ी के मुख्तलिफ थानों में 68 से ज्यादा हथियार जमा कर लिए। लाइसेंस याफ्ता असलहा मालिकान को कल वापस कर देंगे। नाज़िमाबाद पुलिस की जानिब से पुलिस एहलकारों के लिए पैगाम, किसी ने फायरिंग की तो घर की अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी, पर्चा भी कटेगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर डॉल्फिन पुलिस की स्पेशल पेट्रोलिंग टीमें गश्त पर निकल गईं। कराची में पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मजार जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद होगी। डॉक्टर जियाउद्दीन रोड लकी सिग्नल तक ट्रैफिक के लिए बंद होगा। पीआईडीसी चौक से क्लब रोड किसी भी गाड़ी को सीवीयू की तरफ एक बार जाने की इजाजत होगी। बगैर साइलेंसर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साल के आखिरी दिन भी इसराइल का गजा वालों को लाशों का तोहफा। 24 घंटे से जारी बमबारी और हमलों में 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 286 जख्मी हो गए। खान यूनस और दीर बलाह में इसराइली तैयारों ने बम बरसाए, 64 फलस्तीनी शहीद हुए। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जवालिया में साल का आखिरी सूरज तलू होते ही बमबारी शुरू हो गई। 25 से ज्यादा निहत्ते शहरी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,000 के करीब पहुंच गई, जिसमें 9,500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। गजा में इसराइली जहादियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। टोक्यो से मॉस्को और सियोल से पेरिस तक लोग फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। इसराइली दहशतगर्दी का शिकार गजा वालों के लिए 2023 भयानक साबित हुआ। दुनिया नए साल की आमद की घड़ियां और गजा वाले अपने प्यारों की लाशें गिन रहे हैं। 2023 खत्म, लेकिन सेहूनी दहशतगर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बदतरीन हालात में भी गजा वालों को 2024 से अच्छी उम्मीद। नए साल पर नए अहद, नए वादे होंगे। लोग अपने प्यारों को तोहफे देंगे, तोहफे मांगेंगे, मगर बेयारो मददगार गजा वाले सिर्फ जिंदगी का तोहफा चाहते हैं। NA 122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। आरओ ने लिखा, बानी पीटीआई की सजा का हाल कलदम करार नहीं पाई। उनकी नाअहली 5 साल के लिए है। उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। शिकायत कुनंदा के एतराजात कानूनी हैं। बानी पीटीआई के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी, हर सूरत लड़ेगी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा बानी पीटीआई से टिकटों के मामले पर मंगल बुध को मुशावरत होगी। उम्मीदवारों के तहफुजात पर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इंसाफ मिल जाएगा। हम मामलात पर सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर करेंगे। ताहयात नाअहल किए जाने वाले को ताहयात वजीर आजम बनाने की कोशिश हो रही है। मेरे पार्टी कारकुनान कल रात से आरओ ऑफिस के बाहर खड़े हैं। आरओ ऑफिस में कोई अफसर मौजूद नहीं। सरबराह बीएनपी अख्तर मेंगल का ट्वीट, लिखा हमारे उम्मीदवारों को मुस्तरद किए गए कागजात वापस नहीं किए जा रहे। मुस्तरद कागजात नामजदगी के बगैर हम ट्रिब्यूनल में कैसे जा सकते हैं? ये हथकंडा हमें इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए है। इलेक्शन कमीशन ने आरओ को दफातर में मौजूद रहने का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन का असूल किसी के लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और है। एक अनाड़ी को कौम पर मुसल्लत किया गया। बानी पीटीआई ने 4 साल में अपना सर फोड़ा और कौम का जोड़ भी हिला डाला। अब वो अडियाला जेल में बैठा है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का शकरगढ़ में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब, बोले इंतखाबात में अगर तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई तो वो मुल्क में मजीद इंतशार और फसाद फैलाएगी। ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा, हम चाहते हैं बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान रहे। अगर तुम बल्ले का निशान चाहते हो तो कानून पर अमल करो। अता तारड़ की पीपी पर तनकीद, कहा कराची में पीपल्स पार्टी ने कौन सा तरक्याती काम किया, कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया है जिसकी वजह से आप उठकर लाहौर आ गए। लाहौर कल भी नवाज शरीफ का किला था, आज भी नवाज शरीफ का किला है। इलेक्शन में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर जाहिर होना चाहिए कि कौन सी जमात इख्तिदार में आएगी। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। जिस स्टोर का बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर हुआ वो मेरा रास्ता रोकना चाहता है। टीवी पर सुना नाअहल हो गया हूँ। आरओ ने अभी तक कॉपी नहीं दी, कल अदालत से रुजू करेंगे। शेख रशीद कहते हैं, मरी रेस्ट हाउस के 942 रुपए की अदम अदायगी पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होना मजाक है। झूठ नहीं बोलता, मैं मरी के रेस्ट हाउस नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बानी पीटीआई को सादिक अमीन नहीं कहा, मुझे भी डिक्लेयर किया था। मुतवक्की शिकस्त से खौफजदा अनासिर इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं। शफाफ इलेक्शन से ही मुल्क को बहरान से निकाला जा सकता है। कोई अदालत या नैब हुक्मरान अशराफिया का एहतसाब नहीं कर सकी और अब अवाम अशराफिया का एहतसाब करेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तब्दीली के दावेदारों ने मुल्क तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कीमत गिरह में खिताब, कहा अवाम के पास वोट की ताकत से मुल्क की तकदीर बदलने का मौका है। मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी का इंतखाब करें। दिया खान में मौलाना फजल रहमान के काफिले के करीब फायरिंग, मौलाना और अमला फायरिंग से महफूज रहा। फायरिंग इंटरचेंज पर की गई। आरपीओ के मुताबिक यारिक इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया। पुलिस ने हमला आवरों का भरपूर जवाब दिया जो फरार हो गए। मौलाना फजल रहमान खुद मौके पर मौजूद नहीं थे। स्क्वाड की गाड़ी हमले के वक्त गुजर रही थी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने अफगान हुदूद से पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट को निशाना बनाया। भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान। नाइक अब्दुर्रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। बाजोड़ में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। अफगानिस्तान से लाया गया गैर मुल्की असला पाकिस्तान में इस्तेमाल होने का एक और सबूत। मीर अली में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों से गैर मुल्की असला और गोला बारूद बरामद हुआ। कालेदम टीटीपी के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ असला दस्तयाब है। कालेदम टीटीपी को हथियारों की फराहमी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके आवारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, हथियार और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह।
ISPR کا کہنا ہے بلوچستان میں امن و استحکام اور ترقی کا عمل سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ سڑکیں کھنڈر، کھلے گٹر، جا بجا کچرے کے ڈھیر، پانی ہے نہ گیس۔ یہ ہے کراچی میں حلقہ NA 242 کا علاقہ میٹروول۔ مکین کہتے ہیں بنیادی سہولتیں نہیں، تباہ حال سڑکوں اور دھول مٹی نے لوگوں کو کمر درد اور دمے کا مریض بنا دیا۔ دہائیوں سے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا، پانی پر مافیا کا قبضہ ہے، عوام ٹینکرز خریدنے پر مجبور ہے۔ بلدیاتی الیکشن سے پہلے سیاسی پارٹیوں نے بڑے دعوے کیے تھے، جیتنے کے بعد عوامی نمائندے غائب ہو گئے، اب وہ سوچ سمجھ کر ووٹ دیں گے۔ بلدیہ عظمی کراچی تاریخی ورثے پر کام کرے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ KMC نے تاریخی ڈینسو ہال کی بلڈنگ میں میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا، ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی ہدایات کے ساتھ کام شروع کیا۔ کوشش ہے آئندہ سال 30 مارچ کو میوزیم عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے جناح اسپتال میں نئی ایمرجنسی کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے بتایا 150 بیڈز کی ایمرجنسی بنائی ہے، 6 بیڈز کے 2 ICU ہیں۔ انڈس اسپتال پنجاب حکومت کو عطیہ کیا جا رہا ہے۔ انڈس اسپتال میں مریضوں کا بہترین علاج کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا لاہور چڑیا گھر کا دورہ، اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب کی ٹیم کو طلب کر لیا، کہا چڑیا گھر مکمل طور پر نیا اور منفرد نظر آنا چاہیے۔ پنجاب میں بجلی اور گیس کا بحران، شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 3 اور دیہات میں 6 گھنٹے ہو گیا۔ سردی کے باعث گیس کی طلب میں بھی اضافہ، بیشتر علاقوں میں گیس پریشر کم ہونے سے صارفین کو مشکلات۔ سال گزر گیا، مہنگائی کم نہ ہوئی، سال کے آخری روز بھی سبزی اور گوشت کی قیمت کم نہ ہو سکی۔ مرغی کا گوشت 500 روپے سے تجاوز کر گیا، پیاز 200 روپے فی کلو میں فروخت۔ خریدار کہتے ہیں حکومت پرائس کنٹرول کمیٹی کو بحال کرے تاکہ عوام کو کچھ تو ریلیف مل سکے۔ پاکستان رینجرز سندھ کی سال 2023 کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ رینجرز سندھ پولیس نے مشترکہ دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، اغوا، بھتہ خوری کے خلاف 163 آپریشنز کیے، 197 ہائی پروفائل ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ سندھ رینجرز کے 3 جوان شہید اور 11 زخمی ہوئے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور کی کاوشوں سے سوات، مالاکنڈ، باجوڑ، مہمند، خیبر اور چترال کے علاقوں میں کھیلوں کی سرگرمیاں، کرکٹ، فٹ بال، والی بال، باسکٹ بال، کبڈی اور دیگر مقابلوں میں بڑی تعداد میں علاقے کے نوجوان حصہ لیتے ہیں۔ آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم میلبرن سے سڈنی پہنچ گئی۔ کھلاڑی کل اور پرسوں ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے۔ آخری ٹیسٹ 3 جنوری سے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ یونائیٹڈ کپ ٹینس میں ایگا شونٹیک کی سپر ڈوپر پرفارمنس، عالمی نمبر 1 پولش اسٹار برازیلین حریف پر حاوی رہی۔ ایگا نے بیٹریس کو اسٹریٹ سیٹ میں 6-2 اور 6-2 سے زیر کر دیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سمندر بکھر گیا، 20 فٹ لہریں جب ساحل کی جانب بڑھی تو سب نے خوفزدہ ہو کر بھاگنا شروع کر دیا۔ گاڑیاں الٹ گئیں، لہریں سب کچھ بہا لے گئیں۔ 3 دن سے جاری طوفان کے سبب کیلیفورنیا کے ساحل کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اور سعودی عرب میں برف باری، شمالی پہاڑی علاقوں میں سفیدی چھا گئی۔ برفانی موسم سے لطف اندوز ہونے سیاحوں کی بڑی تعداد کھنچی چلی آئی۔ شہر بریدہ میں شدید ژالہ باری، سڑکوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔